हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस। तो उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारे सामने है एक बढ़िया सा क्वेश्चन, चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है क्या, वी हैव लेट एस इक्वल टू, एक सेट दिया है जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, सच दैट जेड स्क्वायर प्लस रूट सिक्स आई जेड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, देन वी हैव टू फाइंड समेशन ऑफ जेड टू द पावर एट। ओके, मतलब जेड के सारे वैल्यू के लिए वी हैव टू फाइंड जेड टू द पावर एट, और जेड क्या है, बिलोंग्स टू एस, और एस यहाँ पे एक सेट दिया गया है जहाँ पे हमें इस इक्वेशन पे फोकस करना है, जो कि कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। चलो अब करो इसके सॉल्यूशन पे फोकस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। तो पहला काम हमारा ये है कि इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं। है क्या हमारे पास, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वी हैव जेड स्क्वायर प्लस रूट सिक्स आई जेड माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। आप यहाँ पे क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करोगे, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे z इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ माइनस रूट सिक्स आई, फिर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, रूट सिक्स आई ये हो गया बी स्क्वायर, और माइनस फोर, इसी कहने का मतलब ये हो गया कि इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस, तो फोर थ्री जा 12। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या दिया गया है 1, तो ये 12 आ जाएगा, और अपॉन 2a का मतलब 2 आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे z इक्वल टू ऐसा निकलने वाला है माइनस रूट सिक्स आई, ओके, और प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखोगे रूट सिक्स का स्क्वायर तो सिक्स ही होगा, और इस आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन, यानी यहाँ पे आएगा माइनस सिक्स प्लस 12। कहने का मतलब ये आई इक्वल टू क्या है, रूट अंडर माइनस वन, तो आई स्क्वायर क्या निकल के आने वाला है माइनस वन। ये इमेजनरी नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया, और अपॉन क्या आ गया 2, यानी z का वैल्यू यहाँ पे आने वाला है माइनस रूट सिक्स आई प्लस माइनस रूट अंडर सिक्स अपॉन 2। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, रूट सिक्स को कॉमन निकालोगे। मैं यहाँ पे माइनस रूट सिक्स को ही कॉमन निकाल लेता हूँ और अपॉन 2 करता हूँ, तो यहाँ पे बचने वाला है हमारे पास आई, और ये प्लस माइनस था तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 1, ठीक है, कुछ ऐसा। अब हमें इसी के बारे में सोचना है। सोचना किसके बारे में, ये z का दो अलग अलग वैल्यू आया, तो सब कुछ ऐसा लिख लो कि z1 है हमारे पास माइनस रूट सिक्स अपॉन 2, और यहाँ पे इसे मैं लिख लेता हूँ i प्लस 1, ठीक है। और दूसरा वैल्यू मैं इसे लिख लेता हूँ z2 इक्वल टू, ये माइनस को अगर अंदर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट सिक्स बाई 2, और यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा 1 माइनस आई, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये 1 प्लस आई और ये 1 माइनस आई के बारे में हमें सोचना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस पर फोकस करो कि ये 1 प्लस आई को हम और कैसे लिख सकते हैं। इसे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, अगर रूट 2 को हम बाहर रखें और यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 कर ले प्लस आई अपॉन रूट 2 कर ले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हम कर क्यों रहे हैं, हम कर इसलिए रहे हैं ताकि इसको एक अलग फॉर्म में लिखा जा सके, और उस अलग फॉर्म में लिखने के बाद हमें z टू द पावर जो 8 चाहिए वो इजी वे में मिल जाएगा। वैसे मिल तो यहाँ से भी जाएगा, आप बाइनोमियल वाला एक्सपेंशन लगाओगे मिल तो यहाँ से भी जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और इजी करते हैं, पोलर फॉर्म में इसको लिखने का ट्राई करते हैं। अब इसे आप कुछ ऐसा लिख लो, यहाँ पे रूट 2 और ये 1 बाई रूट 2 को आप लिख लो कॉस पाई अपॉन 4, ठीक है, प्लस ये आई अपॉन रूट 2 जो है उसे आप लिख लो आई इंटू साइन पाई अपॉन 4। अब आपको अच्छे से याद आ रहा होगा ये वाला फॉर्म, कौन सा फॉर्म, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ई टू द पावर आई थीटा दिस इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद आ रहा होगा। तो इसी को हम यहाँ पे करने वाले हैं यूज़, ठीक। तो इसी के जगह पे आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे बड़े ही तमीज के साथ कि रूट 2 ई टू द पावर आई पाई अपॉन 4, ये किसके बदले आया, 1 प्लस आई के बदले आया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज़ 1 माइनस आई इक्वल टू रूट 2 ई टू द पावर माइनस आई इंटू पाई अपॉन 4, ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसी दोनों को हम यूज़ करते हैं।
यानी हमारे को ये मिल गया, दैट इज़ Z1 इक्वल टू क्या था देख लो आप यहाँ पे, ये -√6/2, तो -√6/2 इंटू √2 और 1 + i की जगह पे ये आ गया e⁻i π/4, ठीक है। एंड Z2 इक्वल टू हमारे को मिला √6/2 -2 गायब है इंटू √2 और ये वाला टर्म e⁻i π/4, कुछ ऐसा मिला, ठीक है। अब हमें जो चाहिए वो देखो, हमें चाहिए यहाँ पे समेसन Z⁸, ठीक है, और Z क्या है, बिलोंग्स टू S है, यानी इसका मतलब हमें चाहिए Z1⁸ प्लस Z2⁸, ठीक है, यही हमें चाहिए, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे Z1⁸ के बारे में सोचते हैं। Z1⁸ के बारे में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इसे -√6/2 और यहाँ पे इंटू √2 e⁻i π/4 और इस पूरे के पावर में क्या, 8। तो बड़ा ही सिंपल है ये। अब देखो यहाँ पे ये √2 इसे कैसे कैंसिल करेगा, √2 से, और ये √2 इसे कैसे कैंसिल करेगा, √3 से, और ये -√3 के पावर में 8 यानी 3 के पावर में 4। ये माइनस जो है इसके पावर में यहाँ इवन है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और 3 के पावर में 4 ये क्या बन जाएगा, 81। फिर आप आ जाओगे इस वाले टर्म पे, तो ये e⁻i π/4 जब 8 के साथ रिलेट करेगा तो ये 4 2 8 कैंसिल होगा, यानी बनेगा e⁻i और ये 2π, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, सिंपल है। सेम वैसे ही अगर हम सोचते हैं यहाँ पे Z2 इसके पावर में 8, तो ये हमारे को निकल के आने वाला है यहाँ पे ये √6/2 इंटू √2 और e⁻ है ये -i π/4 और इस पूरे के पावर में क्या, 8, ठीक है। दिस ऑल इक्वल टू ये निकल के आने वाला है हमारे को √2 इसे कैसे कैंसिल करेगा, √2 से, फिर ये कैंसिल करेगा इसे √3 से, और सेम वही लॉजिक निकल के आने वाला है यहाँ पे हमारे को 81, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है तो e⁻ ये निकल के आएगा -i 2π, ठीक है, ये निकल के आने वाला है। अब बड़े ही तमीज़ के साथ हम यहाँ पे लिख देंगे Z1⁸ प्लस Z2⁸, दिस ऑल इक्वल टू हमारे को ये निकल के आने वाला है 81 e⁻i 2π, ओके, प्लस 81 e⁻i 2π, ठीक है, कुछ ऐसा, जहाँ से आप इसको 81 को कॉमन लेकर लिख सकते हो e⁻i 2π प्लस e⁻i 2π, ठीक है। इन दोनों का सम जो है यहाँ पे 2 होने वाला है, कैसे होने वाला है वो हम देख लेते हैं। इसी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे, इसको फिर से आप रिप्रेजेंट करोगे कुछ ऐसा, 81 ये हो जाएगा cos 2π और ये हो जाएगा प्लस i sin 2π, ठीक है, कुछ ऐसा। फिर इस वाले को प्लस cos 2π और ये हो जाएगा -i sin 2π, ठीक है, हो गया। ये हमने लिख दिया इसकी वजह से, और ये वाला टर्म लिख दिया इसकी वजह से। बस यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों टर्म एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, cos 2π प्लस cos 2π, और cos 2π क्या होता है, 1 ही होता है ना, यानी आप यहाँ पे लिख दोगे 81 इंटू 1 + 1 और आंसर आपका निकल के आने वाला है 162। तो यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था ये, बेसिक लॉ को अप्लाई करना था, उसके बाद ये आसानी से बन जाता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते अगले वीडियो में, बाय। बाकी वीडियो में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो अगल बगल में चल रही गाड़ियों की वजह से हो रहा है। मैं जिस रूम में हूँ वहाँ पे अगल बगल से चल रही गाड़ियों की आवाज़ आते रहती है। तो ये स्थिति जल्द ही ठीक हो जाएगी जैसे ही चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू।